मैं आपको एक अध्यात्म के कारोबार में देख रही हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन आप बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो सामाजिक चेतना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? ये बताने के बाद भी कि मैं अपने अपने राम का सारा पैसा ट्रस्ट में दे रहा हूँ, आपके मन में शंका है कि कारोबार है। कारोबार के लिए मेरे पास कविता है, उससे काम मेरा चल रहा है। ये दूसरे काम के लिए, जो आपके मन में शंका है, तो जिस दिन वो बन जाएगा और आपको लगेगा नहीं नहीं ये कारोबार नहीं था, कुमार विश्वास सही काम कर रहा था। राम को आप एक पूजनीय शख्स मानते हैं, मैं क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसे कोई भगवान नहीं है जिन्होंने कोई बहुत चमत्कारी काम किया। ये एक तरीके का जो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है। क्योंकि राम की पूरी अवधारणा में राम ने कोई चमत्कार नहीं, उन्होंने हाथ बढ़ा के चांद को नहीं तोड़ा, चांद के दो टुकड़े नहीं करे, उन्होंने जमीन को छोटा नहीं करा। सब लोग आपकी तरह प्रज्ञावादी नहीं। आज तो प्रज्ञावादियों की तरह बात करता है, ये प्रज्ञावादियों के गढ़ से आए। सौरभ जी प्रज्ञावादी, हर समय प्रज्ञा ही प्रज्ञा चलेगी। आप बिटिया हैं, आपको बोलूं, आप अपनी माँ से बात करना। तो आज के इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे कुमार विश्वास के सामने जब एक लड़की राम के अस्तित्व पर और राम के भगवान होने पर सवाल खड़ा कर रही थी, तो कुमार विश्वास ने जिस तरह से इसे जवाब दिया है, उसके बाद इसका मुंह देखने लायक था। क्योंकि यह लड़की मॉडर्न बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, जिस पर कुमार विश्वास ने भी अच्छे से अकल ठिकाने लगा दिया और वो भी पूरे तर्क के साथ जवाब दिया कुमार विश्वास। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। नमस्कार सर, आपको अभी हमने हाल फिलहाल में, सबसे पहले मेरा जब आपका परिचय हुआ था मेरा, तब मैंने आपकी वो कविता सुनी थी, कोई दीवाना कहता है। और वो एक तब का साल था और एक आज का साल है जब मैं आपको एक अध्यात्म के क्षेत्र में देख रही हूँ। सही शब्दों में बोलूँ तो अध्यात्म के कारोबार में देख रही हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन आप बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस कारोबार में जो लोग पहले से मौजूद हैं और जो करप्शन की तरह फैला रहे हैं, जो सामाजिक चेतना के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, जो वेद और पुराण हैं उनकी गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आपका कौन सा कदम होगा? उन लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दो तरीके हैं। एक गिलास में पानी में एक चम्मच जहर डाल दीजिए तो आदमी मर जाएगा। एक बाल्टी पानी में एक चम्मच जहर डाल दीजिए तो कीड़ा मर जाएगा। लेकिन समुद्र में उसी एक चम्मच जहर को डाल दीजिए तो जहर मर जाएगा। तो मेरी योजना है कि मैं जहर को समुद्र में उतार दूं, यानी कि मैं आध्यात्मिक चेतना के इतने सारे लोग इकट्ठे कर दूं, जो मैंने कविता में करके देखा कि पहले मुझे लड़ना पड़ता था कि मैं सही बात कह रहा हूं, मुझे सुन लो। अभी मेरे समर्थक और मेरे प्रशंसक ही लड़ मिलते हैं। कोई लिखे तो लिख देते हैं, उसके नीचे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, चौराहे पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो मेरा मानना है, और ये जो आपने बात कही कि जो कुरीतियां हैं, पाखंड है, धर्म के नाम पर जो वितंडा है, ये नया नहीं है, ये हर समय होता है। जो भी चीज जड़ होने लगती है धीमे धीमे, और यही हम जैसे और आपके जैसे प्रदीप्त मस्तिष्कों का होता है कहना सुनना। ये बताने के बाद भी कि मैं अपने अपने राम का सारा पैसा ट्रस्ट में दे रहा हूं, आपके मन में शंका है कि कारोबार है। कारोबार के लिए मेरे पास कविता है, उससे काम मेरा चल रहा है। ये दूसरे काम के लिए जो मैं कर रहा हूं, पर चूंकि अधिकांशतः लोगों ने ऐसा कर रखा है, आपके मन में शंका है। तो जिस दिन वो बन जाएगा और आप देखेंगे कि वहां 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये कारोबार नहीं था, कुमार विश्वास सही काम कर रहा था। तो जनता बढ़ती चली जाएगी। सर, मेरा दूसरा सवाल है, राम को आप एक पूजनीय शख्स मानते हैं, मैं क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसे कोई भगवान नहीं है जिन्होंने कोई बहुत चमत्कारी काम किया हो। उनके वो एक नैतिक मूल्यों से बने हुए एक इंसान है, जिनके अगर नैतिकों को मैं पालन करती हूँ तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैं राम के भक्त हूँ। लेकिन ये एक तरीके का जो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है, क्या आप भी उस पूजनीय धारणा को मानते हैं या फिर उस नैतिकता वाले राम को मानते हैं? पहली बात तो कि राम की पूरी अवधारणा में राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कोई दैवीय कार्यक्रम नहीं किया। उन्होंने हाथ बढ़ा के चांद को नहीं तोड़ा, चांद के दो टुकड़े नहीं करे, उन्होंने जमीन को छोटा नहीं करा। वो बाकायदा भले मनुष्य की तरह रोए, बहुत कष्ट में रहे, इतने पगला गए कि पशु पक्षी से पूछने लगे कि मेरी पत्नी देखी है क्या। क्या होता है आदमी, यही तो होता है जब आदमी उसमें डिप्रेशन में होता है। सब कुछ उन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह, मनुष्य की तरह उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी असफलता आने पर उनका कैसे आप संघर्ष के साथ मुकाबला करें, जिसे लीला कहते हैं कि भारत उन्होंने काम करके अपना काम एक कैरेक्टर में ढल के उन्होंने करके दिखाया। दूसरा, जहां मूर्ति की बात कर रही है, उपासना, सब लोग आपकी तरह प्रज्ञावादी नहीं है। गीता में एक शब्द है प्रज्ञावादिंश भाषिषः। आपकी तरह जब सवाल अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, कृष्ण ने कहा आज तू प्रज्ञावादियों की तरह बात करता है। ये प्रज्ञावादियों के गढ़ से आए सौरभ जी। प्रज्ञावादी, हर समय प्रज्ञा ही प्रज्ञा चलेगी। बहुत सारे लोग नहीं प्रज्ञावादी होते, वो बहुत ही सामान्य लोग होते हैं। उनको अमूर्त दिखता है एक मूर्ति में, उनको दिखता है एक फोटो में। मेरा जो फोन है उसमें भी तो किसी की तस्वीर लगी होगी, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये महिला मुझसे बाहर है, ये महिला मुझे मिलती नहीं है, ये बेचारी मुझसे या मेरे को मिलेगी नहीं, या मैं ऐसा समझ नहीं सकता हूं। ये एक स्मरण है
कि मैं अगर थोड़ा सा तनाव में हूं, कष्ट में हूं, फ़ोन खोलूं तो पहले एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने रहना चाहिए जिसको मैं प्रेम करता हूं। तो मूर्ति केवल इतना है कि जो बहुत सामान्य नागरिक हैं, जो बहुत बुद्धिवादी नहीं है, जिनको द्वैत अद्वैत ब्रह्म माया जीव ये समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए एक विग्रह है जिसमें उन्हें भगवान दिखा और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बहुत सारे लोगों को तो मेरी पत्नी को, मेरे यहाँ जो पालतू एक बच्चा हमारा है, डॉग है, कुत्ता है, उसमें बेटा दिखता है। इसे मूर्खता कह सकते हैं। पढ़ी लिखी महिला है, PhD है, बड़े पद पर है। मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा दुखी हो गया, बेटे की आंख में पड़ गया। बेटा थोड़ी है वो, अंदर एक प्रेम का झरना है बच्चों को लेके, वो उसमें जाके प्रतिस्पर्धित होगा। उसको पता भी नहीं होगा ये बात, और वो भी भूल चुका है कि मैं पशु हूं। उसको भी याद नहीं है कि वो कुत्ता है। उसकी उतनी लड़ाई है। मेरी बेटी बगल में आके लेट जाए तो वो उसी अधिकार भाव के साथ लड़ता है कि ऐसा कैसे हो गया, पहला अधिकार मेरा है। खूब लड़ाई होती है और हम उसका परम आनंद उठाते हैं। अब उस पूरी प्रक्रिया को देखकर कोई आदमी प्रज्ञावादी बुद्धिवादी मुझे मूर्ख कह सकता है। क्या मूर्ख आदमी है? कुत्ते से बहस हो रही है, वो कुत्ते की भाषा में। आप बिटियां हैं, आपको बोलूं, आप अपनी माँ से बात करना। आप जब पैदा हुई, दुनिया की हर माँ ने अपने बच्चे से जिब्रिश में बात की। मुंह सीधा खुलता है, बोलना सीधा आता है, फिर भी आपने बात लड़ते तेजा है, मीला बीता है। मीला बीता है भाषा नहीं है, ये प्रेम है, स्नेह है, भाव का आवेग है। तो मूर्ति माध्यम है उस भाव के आवेग का। हाँ, उसके लिए वितंडा करना वो गलत है। किसी को उसमें दिखते हैं, किसी को सीधे दिखते हैं। मुझे तो सीधे दिखते हैं, कैन यू बिलीव। मैं तो सीधे बात करता हूं, संवाद कर लेता हूं, मूर्ति में भी दिख जाते हैं। पर मैं आपकी जिज्ञासा, आपके साहस और आपकी चेतना का सम्मान करता हूं। थैंक यू। दर्शकों के 10 सवाल। अच्छा, अभी भी बच गए? दर्शकों के, ये तो यहाँ के थे, मुझे लगा निबट गए। मैंने क्लब कर दिए हैं कई सवाल। आए देख विश्वास सर को अपने अपने राम की सुंदर पहल के लिए आभार। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस राम कथा को कह रहे हैं उसमें राम जी ने राज्य को त्याग दिया बिना किसी मोह के, फिर क्यों विश्वास हर मंच पर आज भी पद के न मिलने का अफसोस जताते हैं? या फिर राम कथा और राज्य दोनों अलग हैं? नहीं, पहली बात तो अफसोस मैंने कभी नहीं जताया। जिस क्षण वो निर्णय हुआ उस क्षण का वीडियो देख लिया, मुझे तब भी अफसोस नहीं जताया। क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरी पंक्ति भी है, एक गीत में मैंने लिखा है कि चल रहे हैं हम कहाँ कब दोनों मिलेंगे, और गति नियति दोनों पता है उस विधाता के हृदय को, मार्ग का हर पग हमारी वास्तविकता बोलता है। यानी कि मुझे जहां वो ले जा रही है नियति, इसका मतलब इससे बेहतर ले जा रही होगी। मैं सदा ये मान के चलता हूँ, आज भी मान के चलता हूँ। मैं अपने कैरियर में फेल हुआ तो मैं कवि बना। मैं पहले प्रेम में फेल हुआ तो मेरी कविता में स्पंदन आया। और अगर आज तथाकथित रूप से फेलियर माना जा रहा है तो इसका मतलब कुछ मुझसे बड़ा कराया जा रहा है। मुझे किसी बड़े निमित्त के लिए नियति ने रख दिया है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल अलग बात है। जैसे लल्लन टॉप वैसे नहीं, लल्लन टॉप के स्टाफ का हाल है। यही लोग धर्म को चौपट करते हैं, इसलिए जो हिंदू होकर भी श्री राम के अस्तित्व पर सवाल कर रही है। वैसे कुमार विश्वास ने भी अच्छा जवाब दिया ऐसा, और इन लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए, और इससे भी थोड़ा कड़वा ही रहता, ज्यादा सही रहता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।